हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला ये नहीं। फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला ये नहीं। एक्सरे एमआरआई जैसी चीज है, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबको पता लग जाएगा हमारी आबादी इतनी है, भागीदारी इतनी है। जाति जनगणना के बेसिस पे पॉलिसी बननी चाहिए। बिना जाति जनगणना विकास की सही तरीके से बात नहीं की जा सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी इसी लोकसभा में और राज्यसभा में जाति जनगणना आपके मुंह के सामने पास करेगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, पटना पहुंचे राहुल गांधी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने बिहार में हुई जातीय जनगणना को लेकर ऐसी बात कही है जिसके बाद सियासी भूचाल मच सकता है, बिहार में सियासी संग्राम बच सकता है। आपको पता है कि पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। राहुल गांधी के आगमन को लेकर के बड़ा कार्यक्रम रखा गया और राहुल गांधी जैसे ही राजधानी पटना में आए, सबसे पहले वो तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचते हैं। उसके बाद जब राहुल गांधी अपने कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचते हैं तो इस दौरान क्या कहते हैं, किस प्रकार संविधान पर किस प्रकार जातीय जनगणना को लेकर बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है, वो सब कुछ आप सुनिए। पहला कदम हमें यह पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है, सच्ची सिचुएशन क्या है जाति जनगणना। और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला ये नहीं। और जाति जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे वो सबसे जरूरी है। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना एक्सरे जैसा है। किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाता है, कहता है डॉक्टर मेरे हाथ में दर्द है। डॉक्टर एक्सरे करता है, कहता है हां हाथ टूटा हुआ है। तो जाति जनगणना एक्सरे एमआरआई जैसी चीज है, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबको पता लग जाएगा हमारी आबादी इतनी है, भागीदारी इतनी है। मगर उसके बाद जाति जनगणना के बेसिस पे पॉलिसी बननी चाहिए। तो हमारा विजन क्या है कि हिंदुस्तान का पूरा जो सिस्टम है जो कोलैप्स कर रहा है, क्यों कोलैप्स कर रहा है? क्योंकि अन्याय है। गरीब लोगों के पास रोजगार नहीं है, किसान को सही आमदनी नहीं मिलती, मजदूर को सही कॉम्पेंसेशन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा धन वही 10-15 लोगों के हाथ में जा रहा है। तो एक बार जाति जनगणना होगा, हमें पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है और हिंदुस्तान के सिस्टम में उसकी कितनी भागीदारी है। प्राइवेट अस्पतालों में कितनी भागीदारी है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में कितनी भागीदारी है, मीडिया में कितनी भागीदारी है, कॉर्पोरेट इंडिया में कितनी भागीदारी है, ब्यूरोक्रेसी में कितनी भागीदारी है। और उसके बाद हम सही प्रकार से विकास की बात कर पाएंगे। बिना जाति जनगणना विकास की सही तरीके से बात नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए मैंने पार्लियामेंट हाउस में कहा है, साफ कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी जी के सामने मैंने कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी इसी लोकसभा में और राज्यसभा में जाति जनगणना आपके मुंह के सामने पास करेगी। और हमने यह भी कहा है कि जो दीवार बना रखी है 50% रिजर्वेशन की दीवार, उस दीवार को हम लोकसभा और राज्यसभा में तोड़ के परे कर देंगे। रिजर्वेशन 50% से ज्यादा होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए और हर जात को इस देश में भागीदारी मिलनी चाहिए।
तो जैसा कि आपने सुना, राहुल गांधी सिरे से नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है वो लोगों को बेवकूफ बनाने वाली जनगणना है, सिर्फ और सिर्फ फेक जनगणना है। राहुल गांधी बात जनगणना की कर रहे थे और कह रहे थे कि जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हम जनगणना करवाएंगे तो वो बिहार वाली जनगणना नहीं होगी, क्योंकि बिहार में फेक जनगणना कराई गई है, लोगों को मूर्ख बनाने वाली जनगणना कराई गई है। इसके साथ ही लोगों से भी उन्होंने अपील की है और कहा है कि इसके लिए आप आवाज उठाइए, इसके खिलाफ आवाज उठाइए। और राहुल गांधी जैसे बोल रहे थे उस प्रकार ये लगता है कि पिछली बार जब राहुल गांधी पटना में आए थे और जब उन्होंने जातीय जनगणना पर अपनी बात कही थी तो ये बयान उससे थोड़ा सा अलग लगा। राहुल गांधी ने तब कुछ और कहा था और इस बार उन्होंने कुछ और कहा है, लेकिन फिलहाल का बयान राहुल गांधी का बड़ा मायने रखता है। आज जो उन्होंने बातें कही हैं उन बातों का बड़ा मतलब निकलता है। अब जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने पटना में भरी सभा के बीच खुले मन से जातीय जनगणना पर सवाल उठाया है। नीतीश कुमार ने जो जातीय जनगणना करवाई और इसी जातीय जनगणना को लेकर जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को प्रेरित कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे, और जब नीतीश कुमार की सरकार ने जातीय जनगणना कराई थी तब तेजस्वी यादव ने भी यह कहा था कि जातीय जनगणना हमारे कहने पर कराई गई थी। और आज भी जब तेजस्वी यादव अपनी यात्रा में घूम रहे हैं, इस दौरान भी वो बार बार ये बात कहते हैं कि जातीय जनगणना हमने करवाई थी। लेकिन अब राहुल गांधी के बयान को अगर देखा जाए तो राहुल गांधी का बयान तेजस्वी यादव के बयान से भी मैच नहीं करता है। देखना होगा कि अब बिहार में कौन सा सियासी भूचाल राहुल गांधी खड़ा करके जाते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।